अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरनरी प्लेनेट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड मेथड ऑफ ड्राई काउ थेरेपी, यानी कि जानवर को खुश्क करने का मकसद, उसकी अहमियत क्या है, जानवर पर इसके क्या असरात हैं और तरीका। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटरनरी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। हम आम तौर पर मवेशी बानी के मसाइल और उनके हल का सवालन और जवाबन जो है वो मौजूद छेड़ेंगे, जिसमें तमाम मसाइल को ज़ेर बहस लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्राई काउ थेरेपी या DCTB जिसको बोलते हैं। ये असल में एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रेग्नेंट गाय को लास्ट 2 मंथ पे हमने ड्राई करना होता है ताकि वो नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए पर्चुरेशन के बाद तैयार रहे, अच्छा दूध देने के लिए, और उसकी सेहत भी बरकरार रहे। तो ये इंट्रा मेमरी ग्लैंड्स में जो इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए एक एंटीबायोटिक थेरेपी और एक सील लगानी पड़ती है। तो वो आपको हम तरीका भी दिखाएंगे। ये असल में दूध पिलाने के इख्तिताम पे गाय का इलाज है जिसमें सील के साथ या बगैर सील के साथ थन को बंद करने की तैयारी होती है ताकि दूध पिलाने के बाद दूध पिलाने के दौरान जो जानवर में इन्फेक्शंस हो जाती हैं उनका भी ख़ात्मा हो जाए, और खुश्क मुद्दत के दौरान, ड्राई पीरियड के दौरान दोबारा से कोई इन्फेक्शन ना हो और मेमरी ग्लैंड्स भी जानवर के ठीक रहें। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि थन की साख्त क्या होती है। तो ये थन है, इसमें आप देख लें कि ये इसमें म्यूकोसा की लेयर है, स्ट्रोमा की लेयर है, स्किन है, स्ट्रिक कैनाल है जिसमें से मिल्क पास होता है, और दूसरी जो है फर्स्टर्न बड्स रोजेट है, ये इंटरनल साइड पे जो होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जिसके साथ चड्डा जो है जुड़ा होता है। ये अंदरूनी लिगामेंट्स भी हैं इसके अंदर, और फिर इस तरह स्किन वगैरह, टीथ, सब कुछ जो है ना इसमें दिखाया गया है। ये इसकी चड्डे की अंदरूनी साख्त होती है। और ये देखें कि टीथ में बैक्टीरियल पेनिट्रेशन की जगह दिखाई है कि जो जहाँ से दूध की चुआई होती है वहाँ से हमेशा जरासीम दाखिल होता है थन के। गाय 8 माह की हामला है, दूध मतवातर दे रही हो, तो दूध को कैसे खुश्क किया जाए ताकि बच्चे की नशोनुमा भी ठीक हो जो पेट में होगा, और जानवर कमज़ोर भी ना हो और नेक्स्ट दूध भी अच्छा दे। तो ज़्यादा दूध देने वाली गायों और दूसरे जानवरों को दूध से खुश करने के लिए वंडा और खल उनका पहले तो कम करें। 2 हफ्ते बाद थनों को साफ़ कपड़े से साफ़ करें और खुश्क करें। थनों को जरासीम कुछ दवाई में डुबोएं। 70% अल्कोहल महलूल में डुबोई हुई रुई से थन को रगड़ कर साफ़ करें। हर थन के लिए अलग से रुई इस्तेमाल करें। थनों में सोजिश हवाने से बचने के लिए दवाई डालें और मौसर जरासीम कुछ दवाई से थनों को डुबोएं। अब थन सोजिश हवाने से महफूज रहेंगे। तो ये इन्फेक्शन का जो प्रोसेस है, ये देख लें कि ऑर्गेनिज़म किस तरीके से ये रेड कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये टीथ कैनाल के ज़रिए एंट्री करते हैं, और फिर ये इसमें कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर देते हैं टीथ कैनाल में माइग्रेट करते हुए, और उसके बाद ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है हार्मफुल जो बनाते हैं, जो प्रोड्यूसिंग सेल्स में मिलके वहाँ पे जाके ये अपना, जिस वक्त हमने इसको ड्राई करना है, थन को ड्राई करने के बाद और एंटीबायोटिक इंजेक्ट करना है टीथ में, और उसके बाद टीथ सील लगानी है, तो ख़ास ख्याल रखना है कि जो इसका टिशू आर्किटेक्चर है, केराटिन स्पिंक्चर, वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाए ताकि मैक्सिमम टीथ एफिकेसी इसकी हो सके, एंटीबायोटिक और टीथ सील की। तो इस नाम से मार्केट में, यू सील के नाम से मार्केट में मिल जाते हैं सीलेंट थन को सील करने के लिए, और इसके साथ में टीथ वाइप्स भी आते हैं जो कि एंटीसेप्टिक होते हैं और सॉल्यूशन लगा होता है इन पर एंटीसेप्टिक। तो इसको अच्छी तरीके से थनों को साफ़ करने के बाद इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में बूबी सील के नाम से मिलती है और भी कई नामों से टीथ सील मिल जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार है जिस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है। इस तरीके को बहुत गौर से आप समझिएगा क्योंकि ये सबसे जो है नाजुक मरहला है जानवर के को टीथ सील करने का। सबसे पहले हाथों पे हमने ग्लव्स चढ़ाने हैं। उसके चढ़ाने के बाद जो थन है, एक एक थन को हमने स्क्रब करना है
70% अल्कोहल के साथ, सॉफ्ट पैड के साथ इसको अच्छी तरीके से हमने थनों को साफ़ करना है। उसके बाद जो इसका टीट सील होगी, इसकी हमने कैप उतारनी है, जो इंटर मेमोरी होगा। उसके बाद चारों थानों में हमने जो है ना डालना है अपोजिट साइड पे, ठीक है। और उसके बाद हमने थन को पकड़ना है इसकी जड़ से, मतलब जो जगह इसकी चड्डे के साथ मिली होगी उसको हमने अच्छी तरह हाथ से दबा लेना है। उसको दबाने के बाद हम 6 नंबर पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लगा दिया है। 5वें नंबर पे आपको दिखाया गया कैसे दबाना है, और दबाने के बाद ये इस तरह इसको इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करने के बाद हमने चड्डे को 7वें नंबर पे दिखाया है कि इसको मसलना नहीं है, चड्डे को बिल्कुल भी मसलना नहीं है। और 8वें नंबर पे दिखाया है कि इसके बाद पोस्ट मिल्किंग जो है टीट डिसइंफेक्टेंट जो इसमें हमने इसको डिप करना है, तो ये इसके बाद हमने करना है। और इसके अलावा मार्केट में जो है टीट डिसइंफेक्टेंट है, जिसमें ये टीट सीलेंट के नाम से आते हैं, तो ये बिल्कुल रबड़ की तरह सील लग जाती है थन के ऊपर, तो ये भी बआसानी मिल जाती है। अगर ये मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि लगी रहती है। और जब जानवर पार्चुरेशन कर लेता है तो उसके बाद इसको उतार के और इसको हम चुवाई जानवर की कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।